अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और ये ज़मान्स मेथड Q&A सेशन के दूसरे एपिसोड में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपने सवालात भेजे और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनके सवालात के जवाब दे सकूं। अब Q&A सेशन का जो पहला एपिसोड था उसको काफ़ी महीनों पहले मैंने बनाया था। उसके बाद से मुझे जितने भी सवालात आ रहे थे वो सारे बहुत ही मिलते जुलते और कॉमन से सवाल थे जिन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई थी। तो उन सब पे मैं Q&A सेशन बना के आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता था। इतने महीनों बाद जाके अभी कुछ सवालात ऐसे जमा हुए हैं जो मुझे लगता है कि मुझे Q&A सेशन में इनरोल करना चाहिए था और आप सबके साथ डिस्कस करना चाहिए था, आप सबको बताना चाहिए था उसके बारे में। इसलिए मैं आज एक Q&A सेशन की सेकंड एपिसोड बना रहा हूं जिसमें मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवालात रखूंगा जो Amazon पर सेल करते हुए आपके ज़हन में लाजमी आएंगे। आप अगर Amazon पर सेल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं या आपने Amazon पर साइन अप कर लिया है या Amazon पर सेल कर रहे हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है मुझे Q&A सेशन के लिए zamanhasanabc@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। अब आपका आया हुआ सवाल जितनी जल्दी मुझे ईमेल रिसीव होती है उसमें उतनी जल्दी ही रिप्लाई देके आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक Q&A सेशन इसलिए मैं लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ काम के सवालात जमा करना चाहता था, इसलिए लेट हो गया। लेकिन जिन सवालात को मैं Q&A सेशन में एनरोल कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इनको मैंने महीनों से रिप्लाई नहीं दिया। इन सबकी मैंने मदद करके सवालातों के जवाब दे दिए हैं। लेकिन ये वो सवालात थे जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ताकि अगर कल को इस तरह के मसाइल आपके साथ आए तो आपको पहले से उनके जवाब पता और आप उनको डायरेक्टली हल कर सके और आपको मुझ जैसे किसी की जरूरत ना पड़े। तो ये रही सवालात की सारी टाइमलाइंस के किस किस सेकंड पे किस किस मिनट पे कौन कौन से सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। तो अगर आप जो है इस वीडियो को आगे करके देखना चाहते हैं तो इन सेकंड्स पर आप जा सकते हैं ताकि आपका वैल्यूएबल टाइम जो है वो जाया ना हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्लीज अपने 2 क्लिक्स मुझे दें। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो और टाइम ना जाया करते हुए चलिए चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। अब पहला जो सवाल है उसके 2 सवाल हैं। अब इनका जो पहला सवाल है वो ये है कि हाउ कैन आई फाइंड Amazon वेयरहाउस एड्रेस और दूसरा है UPC ASIN एंड अदर कोड्स आर नॉट गेटेबल ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अब पहला जो इनका सवाल है जिसमें इनको Amazon के एड्रेस के बारे में जानना है तो Amazon का एड्रेस जो है आप इजीली Amazon पर सर्च करेंगे, जिस कंट्री में आपको उनके वेयरहाउस का एड्रेस चाहिए आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन Amazon का एड्रेस आपको कभी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे ये सवाल लिख के भेजा था उनका मकसद सरबरा ये था कि उन्हें अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस भिजवानी थी जिसके लिए उन्हें Amazon के वेयरहाउस का एड्रेस चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से नहीं होता कि आप जो है Amazon का एड्रेस निकालें और उनको इन्वेंट्री भेज दें, Amazon को पता ही ना हो और उनके डोर स्टेप पे चीज़ पड़ी हुई हो। Amazon पे जब भी आप इन्वेंट्री भेजना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। आपको अपना प्रोडक्ट Amazon पे लिस्ट करना होता है, उसे FBA के लिए कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के बाद जो है आपको शिपिंग प्लान बनाना पड़ता है। शिपिंग प्लान क्या होता है? जिसमें आप Amazon को बताते हैं कि मेरी इतनी इन्वेंट्री इस साइज की इतने यूनिट्स इस मुल्क से आपके पास आ रहे हैं तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और Amazon क्या करता है? Amazon उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, आपको एक जगह लोकेट कर देता है, असाइन कर देता है और उसके बाद Amazon जो है आपको कुछ बारकोड्स देता है जो कि Amazon कहते हैं कि ये आप अपने प्रोडक्ट पर लगा के भेजना ताकि जब हमारे पास आए तो हम इजीली इसको स्कैन करके अपने सिस्टम में पता लगा सकेंगे किसकी इन्वेंट्री आई है। क्योंकि Amazon पे हज़ारों इन्वेंट्रीज रोज़ाना आ जा रही होती है तो वो लोग याद नहीं रख सकते और अगर याद रख भी सकते तो याद रखने पे कभी भी कोई काम नहीं होता। हर चीज़ जो है रिकॉर्ड के साथ होती है। तो अगर आप जो है अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस भिजवा रहे हैं तो आपने पूरे प्रोसीजर को तरीके से फॉलो करना है। पहले आपने अपना प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट करना है, लिस्ट करने के बाद उसको FBA पे कन्वर्ट करना है और उसके बाद शिपिंग प्लान बनाना है। Amazon पर आप लिस्ट प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं और आप शिपिंग प्लान किस तरीके से बना सकते हैं इसकी रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। अब इनके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल इनका ये है कि ASIN UPC कोड्स जो है इनको किस तरीके से मिलेंगे। अब UPC कोड्स पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि UPC कोड्स क्या होते हैं, इन्हें आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि UPC कोड्स एक प्रोडक्ट ID होती है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म आप कहें तो। ये Amazon की एक प्रोडक्ट ID टाइप है जो Amazon आपसे मांगता है कि आपके प्रोडक्ट का ये यूनिक कोड हमेशा होना चाहिए अगर आपको Amazon पर प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो।
अब अमेजन ने एक वेबसाइट ऑलरेडी रिकमेंड की है जिसमें मेरे ख्याल से GS1 इस तरह की कोई वेबसाइट है, लेकिन मुझे इसका कंफर्म नाम नहीं पता क्योंकि मैंने कभी उसको खुद नहीं यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोड्स इतने महंगे मिलते हैं कि आप जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन्हें वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि डॉलर्स में कमाते हैं। तो जो रुपीज़ में कमाते हैं वो तो उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो इतने महंगे होते हैं। इसलिए मैं जिनसे यूपीसी कोड्स लेता था वो एक थर्ड पार्टी कंपनी थी जो इसी तरह कोड्स बनाती थी, लेकिन उनके कोड्स जो थे अमेजन पर चल जाते थे, इसलिए मैं उनसे लेता था। उनके बहुत सस्ते होते थे, $25 में तकरीबन 1000 कोड्स मुझे मिल जाते थे। अब मैं यहाँ पे थे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अब अमेजन पे यूपीसी कोड्स यूज़ नहीं करता, क्योंकि अब जो है अमेजन पे मैंने GTIN एग्जाम्शन के लिए अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो गई है, तो अब मुझे जो है कोड्स की ज़रूरत नहीं है। अब GTIN एग्जाम्शन अलग से एक टॉपिक है जिसका मैं आपको किसी और दिन डिटेल में बताऊंगा। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि GTIN एग्जाम्शन क्या होती है, उससे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका रिजल्ट ये है कि GTIN एग्जाम्शन आपकी अप्रूव होने के बाद आपको अमेजन पर यूपीसी कोड्स नहीं चाहिए होंगे। अभी अगर आप देखते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट आईडी होती है उसके इर्द रेड कलर का बॉक्स बना हुआ होता है, जिसका मतलब ये कि आपका जो है वो फील्ड आपने लाजमी फुल करनी है, लेकिन GTIN एग्जाम्शन के बाद वो आपके पास ऑप्शनल हो जाती है और अब मैं उसको हमेशा छोड़ ही देता हूँ। अब अगला जो सवाल है हमारे पास, वो सवाल ऐसा है कि ये कॉमन सवाल है, जिनको भी मैंने अपनी ईमेल दी हुई है और जो भी मुझे ईमेल करते हैं उसमें से मेजॉरिटी लोग इसी चीज़ की डिमांड करते हैं, वो है मेरा फ़ोन नंबर, ताकि वो मुझसे जो है मैन टू मैन बात कर सकें और जो भी उनका मसला हो वो मुझे बता सके। लेकिन मुझे जो है बहुत दुख के साथ हमेशा उन्हें ना कहना पड़ता है फ़ोन नंबर के लिए, क्योंकि जितने लोग भी मुझे ईमेल करते हैं उनकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि उनके अगर मैं फ़ोन पे बात करने लगा तो कम से कम मेरा 1 घंटा कहीं नहीं गया। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की 5 से 6 कॉल भी मैं दिन में लेता हूं तो मेरे 6 घंटे का वर्किंग आवर्स जो है वो इन्हीं कॉल्स पर निकल जाएंगे, जिसके बाद जो है मैं अपने काम पर, अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो है मुझे बड़े दुख के साथ हर किसी को जो है फ़ोन नंबर के लिए ना कहना पड़ता है। इसलिए मैंने जो है अपनी ईमेल एड्रेस आप लोगों को दी हुई है कि आप लोगों का कोई भी मसला हो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल करें। अब ईमेल पे ये होता है कि मैं जैसे ही फ्री होता हूँ, फ्री टाइम में मैं ईमेल खोलता हूँ, किसी की ईमेल आई होती है तो मैं उसको रिप्लाई दे देता हूँ, उसमें मेरा इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर मैं कॉल्स करने बैठूंगा तो मेरा जो है आधे से ज़्यादा दिन जो है आप लोगों की कॉल्स पर ही निकल जाएगा। इसलिए जो है मुझे बड़े दुख के साथ जो है फ़ोन नंबर के लिए हमेशा ना कहना पड़ता है। लेकिन आप ये हरगिज़ ना सोचे कि मैं फ़ोन नंबर की रिक्वेस्ट को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें मैं आप सब लोगों को इनरोल करूँगा और उसके बाद आप लोगों का जो भी मसला होगा, जो भी चीज़ होगी, उसको हम डायरेक्ट मैन टू मैन जो है डिस्कस कर सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा जो है मैं एक गिव अवे रन करने का भी सोच रहा हूँ, जिसमें मैं हर हफ्ते जो है एक गिव अवे रन करूँगा और 2 बंदे आप लोगों में से सिलेक्ट करूँगा, जिनके साथ जो है मैं कॉल पर बात करके उनके मसले मैन टू मैन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब गिव अवे की और व्हाट्सएप की ग्रुप की वीडियो में बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अब अगला सवाल जो मैं इस वीडियो में शामिल करने वाला हूँ वो है इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनवैलिड क्रेडिट कार्ड पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, एक शॉर्ट भी बना रखी है, उसके बाद जो है मैंने लास्ट Q&A में भी इसको एनरोल किया, तो इसमें फिर एनरोल कर रहा हूँ। तो मुझे इस सवाल के अलावा और कोई सवाल मिलता है कि नहीं, लेकिन क्या करूँ कि जितने भी मुझे ईमेल्स आती हैं उसमें से एक लिमिटेड हिस्सा जो है वो इन ईमेल्स का होता है, इनवैलिड क्रेडिट कार्ड्स का। कमेंट्स भी ज़्यादातर इन्हीं के आते हैं कि लोगों के कार्ड जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आपको 2 वो मेन चीज़ें बताने चाह रहा हूँ जो गलतियाँ लोग कॉमनली कर रहे हैं और उन्हें उस चीज़ के बीच में फ़र्क नहीं पता। अब पहली चीज़, जो इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आपके पास आता है वो 2 तरीके से आता है। एक आता है कि आपके पूरे अकाउंट का एक्सेस चला जाता है, आप जिस पेज में भी क्लिक करते हैं आपको इनवैलिड क्रेडिट कार्ड ही शो होता है। दूसरा जो होता है वो आपका अकाउंट का पूरा एक्सेस आपके पास रहता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका कार्ड एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। आपको तब पता चलता है जब आप जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हो और वहाँ पे आपके पास से एरर सिर्फ आ रहा होता है, वहाँ उसके अलावा बाकी हर जगह पे जो है आपको आपके अकाउंट का एक्सेस मिला हुआ होता है। पहला जो है, लोग इस चीज़ को आपस में मिक्स कर देते हैं कि आप उन्हें ये नहीं पता कि चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब डिपॉजिट मेथड वो है जो कि आपके हाइपर वॉलेट का अकाउंट या आपके पायनियर का अकाउंट जो आपने अपने सेलर सेंट्रल से लिंक किया हुआ है। अब डिपॉजिट मेथड वो होता है कि जो आप अमेजन पर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसका टाइम पूरा हो जाता है, अमेजन उसको आपके डिपॉजिट मेथड में जो कि पायनियर हो या हाइपर वॉलेट हो उसमें डिपॉजिट कर देता है, वो होता है आपका डिपॉजिट मेथड।
और चार्ज मेथड वो होता है कि अगर आप जो है अमेजन पर सेल करना स्टार्ट किया है आपने और आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया, कोई सेल नहीं की है या आपके जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स हो रहे हैं अमेजन पे, तो अमेजन उस चार्ज मेथड के अंदर दिए हुए कार्ड में ही जो आपने कार्ड दिया है उससे आपकी पेमेंट को जो है चार्ज करेगा। तो ये वो पहली कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं, जो हाइपर वॉलेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं जब उनका इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आ रहा होता है। तो मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इनवैलिड क्रेडिट कार्ड और चार्ज मेथड ये दोनों एक चीज है, डिपॉजिट मेथड और हाइपर वॉलेट ये दोनों अलग चीजें हैं। तो अगर आपके अकाउंट में इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आता है तो हाइपर वॉलेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरी जो कॉमन मिस्टेक लोग कर रहे हैं, ये मिस्टेक ऐसी है जो आपके नए सेलर्स के अलावा जो है एस्टैब्लिश सेलर्स में भी ये मिस्टेक मुझे देखने को मिली है कि कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो कि अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर या उनका जो डेबिट कार्ड उन्होंने अमेजन को लिंक किया हुआ है उसके अंदर बैलेंस ही नहीं रखते। आपकी जो मंथली फी जो आपने अमेजन पे सब्सक्रिप्शन ली हुई है प्रोफेशनल प्लान की 1399 वो अमेजन हर महीने आपके अकाउंट से चार्ज करता है। तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या आपके कार्ड में लिमिट नहीं है और अमेजन ने अटेम्प्ट किया आपके अकाउंट को चार्ज के आपके कार्ड को चार्ज करने के लिए और वो चार्ज नहीं हुआ तो आपके अकाउंट पर इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आ जाएगा। अब अमेजन आपके कार्ड को दो तरीके से चार्ज करता है। एक ये कि जब आपने मंथली सब्सक्रिप्शन जो ली हुई है अमेजन से सेलर सेंट्रल पे प्रोफेशनल प्लान जो कि 3999 की होती है, लेकिन अगर उसमें आप टैक्सेस मिला दो तो उसके बाद वो 47-45 के आसपास चली जाती है। तो जैसे ही आपका मंथली पीरियड पूरा होता है उसके बाद अमेजन आपके कार्ड को अटेम्प्ट करता है वो फीस डिटेक्ट करने के लिए अगर आपके अकाउंट में कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं तो अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और अमेजन अटेम्प्ट करे तो जाहिर सी बात है आपका कार्ड जो होगा वो अमेजन इनवैलिड करार दे देगा और आपसे आपके अकाउंट का एक्सेस छीन लेगा। ये कॉमन मिस्टेक जो है मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग जो है अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं रखते और फिर कहते हैं कि उनके अकाउंट जो है अमेजन जो है उनका अकाउंट को फ्रीज किया हुआ इनवैलिड क्रेडिट कार्ड की वजह से। और दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है जो कि मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लोग अपने कार्ड के अंदर उस वक्त बैलेंस रखते हैं जब उन्हें पता हो कि अमेजन ने अब उसके अकाउंट से जो है पेमेंट चार्ज करनी है स्टोर सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी नजर जो है इस चीज पे लाना चाहूंगा कि अमेजन जो है सिर्फ आपकी स्टोर सब्सक्रिप्शन के लिए ही आपके कार्ड को चार्ज नहीं करता। अमेजन पे अगर आप सेल कर रहे हैं और आपकी सेलिंग जो है आप एस्टेब्लिश सेलर बन गए, आप जो है कमा रहे हैं पैसे, उसके बाद जो होगा आपकी सब्सक्रिप्शन फीस जो होती है वो अमेजन आपके अकाउंट से ही काट लेता है, आपके अकाउंट में जो बैलेंस होता है अमेजन का। लेकिन एक और चीज जो मैंने नोटिस की है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आप लोग भी इन फ्यूचर करेंगे कि जब अमेजन आपकी पेमेंट रिलीज करता है, आपके डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करता है, उस वक्त अमेजन आपके कार्ड को चार्ज अटेम्प्ट में मारता है। अब अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे बैंक का एसएमएस आता है कि अमेजन ने आपके अकाउंट से $0 डिबेट किए हैं, मतलब $0 मेरे डॉलर जो है मेरे कार्ड को चार्ज किए गए। वो क्यों? क्योंकि अमेजन मेरे कार्ड को चेक करना चाहता था मेरा डिपॉजिट करने से पहले कि मेरा कार्ड जो है सही चल भी रहा है कि नहीं, ताकि अमेजन कल को अगर मेरे फंड्स मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे और कल को मेरे पे कोई चार्ज बैक लगे या कोई A to Z गारंटी क्लेम लगे या जो है स्टोर सब्सक्रिप्शन की फीस हो और उसके लिए मेरा कार्ड काम ना कर रहा हो, तो इसलिए अमेजन आपसे पैसे होल्ड कर ले। ये चीज़ आपने खास ख्याल रखनी है कि आपके कार्ड के अंदर हमेशा $100 से ऊपर के पैसे पड़े हुए हों, ताकि अमेजन अगर 365 दिन में कभी भी आपके कार्ड पे अटेम्प्ट मारता है चार्ज करने के लिए तो वो अमेजन को रिजेक्ट ना हो। तो ये दो कॉमन मिस्टेक्स थी जो लोग आजकल कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आपने जो है इन मिस्टेक से बचना है अगर आपको अपने अकाउंट का पूरा एक्सेस चाहिए। पहला ये है कि अगर आपके अकाउंट में इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आता है तो उससे हाइपर वॉलेट का या आपके बैंक अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है। उससे जो ताल्लुक है वो है आपके डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का, जो कि मास्टर या वीजा होना चाहिए, उसमें $100 से ऊपर का बैलेंस होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके कार्ड में हर वक्त ही बैलेंस मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका डिपॉजिट अमेजन आपके फंड्स रिलीज करता है उस वक्त भी अमेजन आपके कार्ड को एक चार्ज अटेम्प्ट मारता है चेक करने के लिए कि आपका कार्ड सही से चल भी रहा है कि नहीं। अब अगला सवाल जो है हमारा है वो है, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स कि आपने Q&A सेक्शन स्टार्ट किया। सर मैं भी अमेजन पर स्टार्ट करने वाला हूँ पाकिस्तान से, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं। पहला सवाल है अमेजन FBA में अमेजन या और अलीबाबा दोनों से ब्रांड प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम alibaba.com से सप्लायर ढूंढ लेते हैं और उससे सब डील डन हो जाती है।
अमेजन पर लिस्ट करने का प्रोसेस काइंडली समझा दे एक वीडियो में। हमें ब्रांड प्रोडक्ट अलीबाबा से बाय करने से पहले अमेजन पर लिस्ट करने होंगे या बाद में? अगर पहले करने हैं तो लिस्टिंग के लिए हमें इनवॉइस की ज़रूरत होगी कि सप्लायर देगा। अगर बाय करने के बाद में हम अमेजन पर लिस्टिंग करते हैं और अमेजन इनवॉइस रिजेक्ट कर देता है तो फिर हमारी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। ब्रांड सेल करने के लिए इजाज़त हमें ब्रांड से लेनी होगी या फिर सप्लायर, और इन दोनों का क्या डिफरेंस है? अब इनके बहुत सारे सवालात हैं, तो अब सबसे पहले हम पहले सवाल से शुरू करते हैं कि अमेजन पे FBA करने के लिए अमेजन और अलीबाबा दोनों से ब्रांड प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अलीबाबा से सप्लायर ढूंढना। अब इनका जो यहाँ पे मकसद है वो ये जानना है कि अमेजन पे जो है अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो ढूंढेंगे आप कहाँ से। अब ढूंढने के लिए बहुत सारे टूल्स आपके मौजूद हैं, लेकिन जो रिसर्च करनी है वो आप अमेजन पर ही करेंगे। अब अमेजन पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है। अब ढूंढने के लिए क्या है कि आपको जो है सबसे पहले रिसर्च करनी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो आजकल बेस्ट चल रही है, जो ज्यादा अच्छी बिक रही है। आपने वो सारी कैटेगरीज जो है नोट डाउन कर लेनी है। नोट डाउन करने के बाद उनमें से आपने 2 से 3 बेस्ट कैटेगरीज चुननी है जो कि सबसे बेस्ट है, जिनमें आप जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। जैसे आपने एक मरतबा प्रोडक्ट जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद उस कैटेगरी में जाके आपने अपना कंपटीशन चेक करना है। कंपटीशन चेक करने के बाद जो है देखना है कि उस कैटेगरी में आपकी स्कोप है भी कि नहीं। स्कोप हो गई, उसके बाद हमें जब प्रोडक्ट रिसर्च कर ले उसके बाद आप आते हैं अलीबाबा पे। अब अलीबाबा सप्लायर्स है, सप्लायर्स की मार्केट प्लेस है जहां पर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे जो प्रोडक्ट आप अमेजन पर लॉन्च करना चाहते हैं। अब दूसरे एक अमेजन पर लिस्टिंग करने का प्रोसेस। अमेजन पर लिस्टिंग करने का प्रोसेस जो है वाया फ्लैट फाइल और वाया जो है मैनुअल, ये दोनों मैंने जो है ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है, उनके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि हमें ब्रांड प्रोडक्ट अलीबाबा से बाय करने से पहले अमेजन पर लिस्ट करना होगा या बाद में? अब इसका भी मैंने आपको जैसे अभी शुरू में ही एक्सप्लेनेशन दी और इसका भी जो है मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि FBA वाले बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आप पहले प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, अपने ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि जब आपका इरादा हो जाए जिस प्रोडक्ट को अमेजन पर FBA करने का, उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद उसको FBA के लिए कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका शिपिंग प्लान बनाते हैं, उसके बाद आप उसके लिए एक सप्लायर ढूंढते हैं अलीबाबा से, और सप्लायर से प्रोडक्ट लेने के बाद उस पर जो है अमेजन ने आपको बारकोड्स दिए वो लगा के आप अमेजन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं। तो इस सवाल का अगर मैं शॉर्ट जवाब दूं तो ये कि आपको पहले अमेजन पर प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा। लिस्ट करने के बाद ही आप जो है इन्वेंट्री ढूंढने के लिए अलीबाबा पर जाएंगे। अगर बाय करने के बाद हम अमेजन पर लिस्ट करते हैं और अमेजन इनवॉइस रिजेक्ट कर देता है तो हमारी पेमेंट क्या ज़ाया हो जाएगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है आपको अमेजन पर प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उसके बाद आपने शिपिंग प्लान क्रिएट करना है। शिपिंग प्लान में जो डिटेल अमेजन आपको देगा, जो डिटेल्स आप अमेजन को देंगे, उस हिसाब से आप इन्वेंट्री तैयार करके अमेजन के वेयर हाउस भिजवाएंगे। तो अगर आपकी इन्वेंट्री सही होगी, जैसा आपने अमेजन को बताया है वैसा ही है, सारी जो है केयर्स आपने फॉलो किए, सारी गाइडलाइंस आपने फॉलो किए, तो आपकी इन्वेंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं है अनलेस ये कि आपने जो है कोई ज्यादा ही बर्न मारे हुए हैं इन्वेंट्री में। और आखिरी सवाल जो था इनका वो ये था कि ब्रांड सेल करने के लिए इजाजत ब्रांड से लेनी होगी या सप्लायर से, और दोनों के बीच में डिफरेंस। अब ब्रांड्स और सप्लायर के बीच में मैं आपको डिफरेंस समझाऊं तो ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स जैसे कि एडिडास हो गया या नाइकी हो गया, ठीक है, या ज़ारा हो गया, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, अब जिस तरह के ब्रांड्स होते हैं इनके आपको सप्लायर्स नहीं मिलते हैं। सप्लायर्स किनके होते हैं? सप्लायर जो आपको लोकली जो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और उनसे वो चीज़ खरीद के आपको पहुंचाते हैं। तो सप्लायर उन प्रोडक्ट्स के होते हैं जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, जो वो लोग खुद बनाते हैं। अब ब्रांड्स जो होते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके सप्लायर्स नहीं होते, उनके डीलर्स होते हैं। डीलर्स होते हैं जो उन्होंने जगह जगहों पे हायर किए होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स को रिटेलर शॉप्स तक और जो सुपरमार्केट्स हैं इन तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी डीलर से या फिर ब्रांड से डायरेक्ट अथॉरिटी लेनी होगी। और अगर आप कोई अनब्रांडेड सेल प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सप्लायर से बात करनी होगी, सप्लायर से डील करनी होगी। अब अगला सवाल जो है हमारा वो है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने हाइपर वॉलेट का अकाउंट साइन अप कर लिया और वो फिर
फिर भी कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड इनवैलिड है और हाइपर वॉलेट का अकाउंट भी बन गया है प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इनवैलिड क्रेडिट कार्ड से हाइपर वॉलेट का कोई ताल्लुक नहीं है, हाइपर वॉलेट अलग चीज़ है और इनवैलिड क्रेडिट कार्ड अलग चीज़ है। अब सबसे लास्ट सवाल जो मैं सेशन में शामिल करना चाहूँगा वो ये है कि भाई अमेज़न का अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं। अब अमेज़न का अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको जो है साइट पर ही सेटिंग्स होंगी, सेटिंग्स में आप अकाउंट इन्फो में आओगे, वहाँ पे आपको अकाउंट क्लोज करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अब अकाउंट क्लोज करने से पहले वो आपसे वजह पूछेंगे, आप जो है आपकी क्या वजह है अकाउंट को क्लोज करने की, आप उन्हें बता सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज का Q&A सेशन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो सवालात मैंने इंक्लूड किया है, आई होप आपको इन फ्यूचर जो है ये हेल्पफुल लगेंगे, आपके काम आएंगे। इस वीडियो में जिन जिन वीडियोस का भी मैंने रेफरेंस दिया है वो सारी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो वहाँ पे वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता था मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि वीडियो काम के से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर अमेज़न, ईबे, एटसी या वॉलमार्ट किसी पर भी सेल करते हुए आपके जहन में कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है या कोई किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए तो आप मुझे ज़मानहसन@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपकी ईमेल का जवाब देके आपकी कंफ्यूजन, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप और फोन सपोर्ट के लिए मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल हो सकते हैं और कॉल का जो गिव अवे है वो मैं किस तरीके से शुरू करूंगा वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये ज़मान्स मेथड। अल्लाह हाफिज।